बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं आलू वाले बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी चटपटे नान, जो कि बिना ओवन के हम तैयार करेंगे, बिना तंदूर के। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, शेयर करें। मैंने 1 किलो मैदा, इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया। जहाँ पर लिया मैंने 4 टेबल स्पून जो कुकिंग ऑयल है, जो खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा जो लिया मैंने 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून ईस्ट, 1 टेबल स्पून मैंने लिया चीनी। आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। 4 टेबल स्पून भर के मैंने लिए दही, जो 4 से 5 टेबल स्पून आप ले सकते हैं। जहाँ पर लिया मैंने पानी, ये थोड़ा सा ग्लास के अंदर पानी है। इसमें पहले हम ईस्ट को राइज करेंगे। ईस्ट आपने फ्रेश वाली लेनी है। जो डालेंगे इसके अंदर, पहले जाएगी जो चीनी, 1 टेबल स्पून डालेंगे ग्लास के अंदर। शामिल करेंगे ईस्ट। पानी आपका गर्म होना चाहिए, ठंडे पानी में आपने ईस्ट को नहीं डालना। इसको थोड़ा सा हिला देंगे। नीम गर्म पानी के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून चीनी और 1 टीस्पून मैंने ईस्ट का डाला। अब थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर 2 चुटकी मैदा। इसको एक्टिव होने के लिए 10 मिनट तक ढककर रख देंगे। देखें ईस्ट हमारी एक्टिव हो चुकी है। अब हम करेंगे डो तैयार। मैदे के अंदर शामिल करूँगी ये नमक, 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा एक टीस्पून जो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं लेना आपने, बेकिंग सोडा लेना। अब शामिल करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून मैंने लिया ये दही। ये 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। आप जहाँ पर आपकी मर्जी पे, अब जहाँ पर आपकी मर्जी, अगर तो आप सूखा दूध इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 4 टेबल स्पून भर के सूखा दूध डाल दें। नहीं तो आप लें फ्रेश दूध, मैं ले रही हूँ फ्रेश। अब शामिल करेंगे ईस्ट। इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। आप फ्रेश दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखा दूध भी डाल सकते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। अब करेंगे दूध शामिल। नीम गर्म दूध मैंने लिया। ये हमारे 2 कप तकरीबन दूध के जाएंगे। इसकी हमने सॉफ्ट सी डो तैयार करनी, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। हमने दूध को अच्छी तरह से इसके अंदर शामिल कर लिया। अब इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह गूंदेंगे। आपने दही जो वो ठंडा फ्रिज का नहीं लेना, ताज़ा फ्रेश दही लेना। अगर आपके फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ हो तो उसको 2 घंटा पहले बाहर निकाल कर रख देना। जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर आपने डालना। मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया। ये देखें आपकी डो इस तरह की होनी चाहिए, ना ज़्यादा नरम ना ज़्यादा सख्त। अब हम एक लेंगे बॉल के अंदर डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे। अब हम अपनी डो को उठा के रखेंगे बॉल के अंदर। ऊपर से लगा देंगे ऑयल। अच्छी तरह से चारों तरफ लगा देंगे। इसको राइज होने के लिए 1 से 2 घंटा हम रखेंगे गर्म जगह पर। ऊपर से मैं कर दूंगी कवर। इसको रख देंगे राइज होने के लिए।
अब हम नान की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। देखिए जहाँ पर मैंने उबले हुए आलू आधा किलो लिए हैं, उसको मोटा मोटा मैश कर लिया। अब शामिल करेंगे अपने पैन रख दिया, उसमें शामिल करेंगे ये कुकिंग ऑयल, ये 3 टेबल स्पून मैंने लिया। इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम प्याज, मैंने लेके इसकी आमले कटिंग कर ली थी, इसको शामिल करेंगे। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, हल्का सा 1-2 मिनट तक फ्राई किया। अब शामिल करेंगे ये सब्ज़ मिर्च, ये 5-6 सब्ज़ मिर्चें लेके मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हल्का सा 1-आध मिनट करेंगे इसको फ्राई। जहाँ पर मैंने लिया सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, ये जाएगा। साथ ही जहाँ पर 1 टीस्पून मैंने लिया ये दड़ा मिर्च, ये 1 टीस्पून चाट मसाला, इसको चटपटा बनाने के लिए। इसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। आधी टीस्पून हल्दी, आधी टीस्पून गरम मसाला, सूखा धनिया मोटा मोटा मैंने कूट लिया इसको, ये 1.5 टेबल स्पून ये जाएगा। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। हल्का सा छींटा लगा देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा आलूओं को साथ साथ इस तरह दबाते जाना आपने। रेड मिर्च पीसी हुई 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। बंद कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। अब शामिल करेंगे, जो ऑप्शन है आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। जहाँ पर मैं आधा टीस्पून डालूँगी अजवाइन, इसको हाथों की मदद से मसल लूँगी। ये शामिल करूँगी। ये सब्ज़ धनिया, इसको मैंने धो के कटिंग कर लिया था, ये जाएगा। अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ कर लेंगे। ये रहा पुदीना, इससे हमारे नान के अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, मज़ेदार सा, खुशबूदार सा। अब हम हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। जहाँ पर आप इसी तरह सारी चीज़ों को कच्चा भी डाल सकते हैं। मैंने सारी चीज़ों को प्याज को फ्राई करके डाला, वैसे सारी चीज़ों को सिंपल भी मिला सकते हैं। इस तरह से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। जहाँ पर मैंने ली 2 अंडों की जर्दियाँ, उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। उसमें शामिल करेंगे ये 3 टेबल स्पून दूध। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप अकेली जर्दी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं दूध के साथ इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा। इसको करेंगे साइड पे। तो हमारी पड़ी हुई को 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको निकालते हैं। अब हम इसकी कटिंग करके इसके पेड़े बनाएंगे। आप अपने हिसाब से पेड़े बना सकते हैं। मैं 1 किलो मैदे के बनाऊंगी 8 पेड़े। 8 हमारे पेड़े बन चुके हैं। हम इसको करते हैं साइड पे। जहाँ से उठाएंगे एक, सबके पेड़े बना के रख लेंगे। पहले पेड़े हमारे सारे बन चुके हैं। अब हम इसको रखेंगे पेड़ों को अपनी ट्रे के अंदर। इसको पहले मैं ऑयल लगा लूँगी और एक एक पेड़ उठा के ट्रे ऊपर से ऑयल लगा देंगे।
ऑयल लगा के इनको कर देंगे साइड पे। एक देगची ली, आप पतीला भी ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने नमक डाल के इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले। मैदा डस्ट करेंगे, इसको ऐसे हाथों की मदद से थोड़ा सा फैला लेंगे, बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप कितना मोटा रखना चाहते हैं। इसको मैं अच्छी तरह से बेल लूँगी। किनारे करेंगे पतले, दरमियान से आपने इसको मोटा रखना। इस तरह से किनारों को अपने बारीक कर लेना। अब डालेंगे अपनी स्टफिंग। किनारों पे आपने चारों तरफ पानी लगा लेना इस तरह से। अब एक किनारों को ऐसे पकड़ के ऐसे चुंड की तरह आपने करते जाना। चारों तरफ से पकड़ के आपने इस तरह से घुमाते हुए आपने इसको बंद कर देना। ये देखें, जहाँ पर लगाएंगे मैदा, इसकी साइड को उल्टा करेंगे। इसको बेलना शुरू करेंगे। साइज़ अपने पसंद के हिसाब से आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मुझे इस तरह का ठीक लगता है। इधर से थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। इसकी साइड चेंज करेंगे। अब आपने जहाँ पर थोड़ा सा हाथों को मैदा लगा के इस तरह से आपने इसके किनारे दबाते हुए इसकी शेप देनी नान की। चारों तरफ हमने इस तरह से एक दायरा सा बना लिया। इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। अब उंगलियों की मदद से आपने ऐसे करके जहाँ से ऐसे निशान लगाते जाना। ऊपर लगाएंगे अंडे की जर्दी, दूध। इसको अच्छी तरह से चारों तरफ हमने लगा लेना। जर्दी से बहुत अच्छा सा कलर आएगा। डालेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। इसको थोड़ा सा हाथों से ऐसे प्रेस कर देंगे। ऐसे तिल, जो सफ़ेद तिल मैंने लिए, दो चुटकी कलवंजी जाएगी। की मदद से हम इसको पकड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, माशाल्लाह से आराम से आपने पकड़ना। दूसरी साइड पर आपने ऐसे चारों तरफ पानी लगा देना। अपने ढक्कन के ऊपर ऐसे डाल देना। बना लेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। किनारे आपने पतले रखने।
बेलन की मदद से थोड़ा सा करेंगे बड़ा। अब आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि बर्तन हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है, इसकी साइड को आपने चेंज करना, इसको उल्टा आपने कर देना इस तरह से आराम से। अब आराम से इधर से पकता रहेगा, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक रेडी कर लेंगे। ये किनारे मैंने बिल्कुल बारीक कर दिए। स्टफिंग इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से फैला लेंगे। अब आपने पानी वाला हाथ लगाना जहाँ किनारों पे, अच्छी तरह से इसको ऐसे पकड़ के जहाँ से ऐसे कर लेना, ऐसे चूंट की तरह आपने ऐसे ऐसे करते जाना। ये देखिए, जहाँ से ऐसे ऐसे करके अपने चारों साइडों पे इस तरह घुमाते हुए इसको बंद कर देना। देखिए माशाल्लाह से। अब ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, साइड को करेंगे उल्टा, से बेल के अब आपने ऐसे ऐसे करते हुए इसके किनारे थोड़े से मोटे कर लेने, ऐसे ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करते हुए। अब उंगल की मदद से, चारों उंगलियों की मदद से ऐसे ऐसे आपने करके इसका एक दायरा सा बना लेना। अब हम ऊपर लगाएंगे अंडा, इसको अच्छी तरह से ब्रश करेंगे। बहुत इजी सी रेसिपी है, झटपट बन जाते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आज मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था, इसलिए मैंने कहा चलो आज नान बनाते हैं। ऐसा लगाएंगे सब्ज़ धनिया, और पुदीना भी थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, थोड़ी सी डालेंगे कलवंजी, अब जाएंगे सफ़ेद तिल, चेक करते हैं अपने नान को। बिस्मिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ गया। अब हम दूसरी साइड पे से भी 1-2 मिनट और कुक करेंगे। माशाल्लाह से नान हमारा नीचे से पक चुका है। अब हम चम्मच की मदद से इस तरह चारों तरफ से इसको उतार लेंगे। कलर आया, इसी तरह हम दूसरा डालेंगे, दोनों हाथों से ऐसे करेंगे, जहाँ पर लगाएंगे पानी ऊपर डाल देंगे, इस तरह से ध्यान से डालना, सारे बनाते जाएंगे। देखिए माशाल्लाह से आप बटर भी लगा सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई हमारे नान की। देखें मज़ेदार से हमारे नान बनकर बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको हमारी आज की जो मज़ेदार नान की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।